सी व्हाट इज रिफ्लेक्शन, इसके बारे में हम एक लेक्चर कर चुके हैं कि रिफ्लेक्शन क्या चीज़ होती है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कोई लाइट का एक सरफेस से टकराना और टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस आ जाना। बेंडिंग अ लाइट रे इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस दैट कैन नॉट एब्जॉर्ब और ट्रांसमिट और अलाउ टू ट्रांसमिट द लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी है। अगर एक मीडियम, और मैंने आपको बताया था उसकी 3 किस्मत होती हैं, उस पर आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिसने नहीं देखी है वो पिछली वीडियो देख लो, उसको सारा पता चल जाएगा लाइट क्या चीज़ है। तो जब एक लाइट एक सरफेस पे स्ट्राइक करती है, जब एक लाइट एक सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो उसके पास 3 ऑप्शन है, या तो उसके अंदर चली जाए और चलती रहे, जैसे पानी के अंदर। जब एक लाइट रे पानी के सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो वो पानी के अंदर चलती है, ग्लास के अंदर चलती है, एयर के अंदर चलती है। चलना, ट्रांसमिट करना, ठीक है। 1 अब्जॉर्प्शन, वाटर के अंदर लाइट अब्जॉर्ब भी होती है, ग्लास के अंदर लाइट अब्जॉर्ब भी होती है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, इनफैक्ट लगभग सभी सर्फेसेस जो होते हैं बहुत थोड़ा हिस्सा अब्जॉर्ब भी करते हैं एनर्जी का, लाइट एनर्जी का, ठीक है। और तीसरी चीज है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब है इस सरफेस से लाइट का टकराना। अब ना तो ये आगे जाने देगा उसको और ना ही ये अपने पास रख सकता है, क्योंकि इसके पास स्पेस नहीं है और एनर्जी को अलाउ नहीं करेगा अपने अंदर दबा कर रखने के लिए, तो ये इसको वापस भेज देगा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हम फुटबॉल खेल रहे हैं, मैंने फुटबॉल को एक अपने पैर से किक किया, मैंने किक अ फुटबॉल, जब मैं उसको किक करूंगा तो वो कब तक एयर के अंदर चलती रहेगी, जब तक एक गोलकीपर और सामने वाले टीम का प्लेयर अपनी चेस्ट से, अपने टांगों से, अपनी बॉडी से उसको रोक नहीं देता है, तब तक वो चलती रहेगी, पास होती रहेगी बेसिकली। और जैसे ही एक मीडियम आ गया, गोल आ गया, गोलकीपर आ गया, कोई भी प्लेयर आ गया, वो उसको रोक देगा। ऐसा ही होता है, रुक गई, वो उसको अपने पास रख सकता है। इफ ही इज अ गोलकीपर, वो उसको अपने पास रख सकता है, एब्जॉर्ब कर लिया उसको। इफ इज अ प्लेयर, नॉर्मल प्लेयर, 11 प्लेयर होते हैं ना, तो वो उसको किक करेगा, अपनी चेस्ट से रोकेगा, तो उसको क्या कर रहा है, बैक, रिफ्लेक्ट बैक। समझ रहे हो? एयर उस फुटबॉल को क्या कर रही है, ट्रांसमिट। नाउ यू अंडरस्टैंड 3 वर्ड्स, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन। क्लियर हो गए? तीनों वर्ड्स क्लियर हो गए आप सभी को, ठीक है। अब सुनो, तो रिफ्लेक्शन के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जिसने नहीं देखी है वो देख ले प्लीज उस वीडियो को। स्ट्राइक करी, आगे नहीं जाने देगा, और जाने नहीं देगा तो क्या होगा इस सरफेस के साथ, ये लाइट रे इसी मीडियम में पास कर जाएगी, मुड़ जाएगी। इसके 2 लॉज बताए थे। नंबर फर्स्ट, सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, परपेंडिकुलर, इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंड दिस इज द नॉर्मल। क्लियर हो गई ये चीजें? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट वर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर नंबर फर्स्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फ्लेक्शन, एंड नंबर 2 इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal all lies in the same plane। और मैंने आपको प्लेन का मतलब भी समझाया था। प्लेन का मतलब है यहां पे स्ट्राइक करेगी तो ऐसे जाएगी, ऐसे नहीं आ सकती, वो स्पेस हो जाएगा, तीसरे डायमेंशन में एंटर नहीं करेगी, 2 डायरेक्शंस के अंदर ही मूव करेगी, एक में आएगी उसी में चली जाएगी। क्लियर हो रहा है? हाँ, ऐसे आ सकती है, सी ऐसे आ सकती है, देखो ऐसा आई तो ऐसा जा सकती है, बट दिस इज ऑल्सो प्लेन। ये देखो, अब मैं इसको ऐसा दिखाऊंगा, सो दिस इज ऑल्सो प्लेन, ये भी एक प्लेन हुआ, 2 डायरेक्शंस। समझ रहे हो? जैसे आप अभी 10th क्लास में हो, जब आप +1 में जाओगे तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ोगे, वहां आप पढ़ोगे कि x y z 3 एक्सेस होते हैं। अभी आप 2 ड्रॉ करते हो ना, तो वहां आप 3 ड्रॉ करोगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि 1D 2D, 1D यानी कि लीनियर पाथ, 2D यानी कि प्लेनर पाथ, और 3D स्पेस, ठीक है। तो अभी ये 2 डायमेंशंस के अंदर है, 2 डायरेक्शंस के अंदर है, मतलब अगर ये ऐसा आई तो ऐसा जाएगी। ये बोर्ड, दिस बोर्ड इज अ प्लेन। क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया सभी बच्चों को? चलो, वैसे ही मैं सारा कुछ बता चुका हूं,
फिर भी मैंने एक बार दोबारा बता दिया आपको। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है। रिफ्लेक्शन दो तरह का, रेगुलर एंड डिफ्यूज। रेगुलर एंड डिफ्यूज। रेगुलर रिफ्लेक्शन वो होता है जो प्लेन सरफेस पर होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन जो प्लेन सरफेस पर होता है, दैट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन वो होता है जो इररेगुलर सरफेस पर होता है। और आपको याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि इस प्रकार का जब सरफेस पर रिफ्लेक्शन होता है, लाइट रेज जब आती हैं तो हमें इस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे टेंजेंट ड्रॉ करना है और उसके बाद नॉर्मल डालना और फिर रिफ्लेक्टेड रे बनानी है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन सुनना ध्यान से, सभी बच्चे क्वेश्चन सुनेंगे। मेरा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान से सुनेंगे कि ये एक इररेगुलर सरफेस है। इररेगुलर सरफेस, कोई भी सरफेस जो आपके आसपास है वो इररेगुलर ही होते हैं बेसिकली। ये दीवार, सभी चीजें जो आपको आसपास दिख रही हैं इनमें इररेगुलरिटीज होती हैं। इसके बारे में भी आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे प्लस वन के अंदर। कोई भी सरफेस जो आपको आसपास दिखता है बेसिकली इट इज एन इररेगुलर सरफेस। रेगुलर सरफेसेस जो होते हैं जनरली उनको मेल्ट करवा के, पिघला कर बनाया जाता है रेगुलर सरफेसेस को, तो वो रेगुलर होते हैं जनरली। इररेगुलर सरफेसेस जो होते हैं जनरली, ऑल द सरफेसेस अराउंड अस आर इररेगुलर सरफेस। और जितना भी हम अपने आसपास चीजों को देखते हैं दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। हम अपने आसपास जो चीजों को देखते हैं, मिरर का जो रिफ्लेक्शन होता है वो रेगुलर हो सकता है, लेकिन हम अपने आसपास जो भी चीजों को देखते हैं वो एग्जांपल होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का, क्योंकि सभी ऑब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट इररेगुलर होते हैं। लाइट आई, यहां पे एक रे स्ट्राइक करी, जब यहां स्ट्राइक करेगी तो इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और उसके हिसाब से ये इंसिडेंट रे आई और ये इंसिडेंट गई, 1 और 1। अभी एक 2 को देखते हैं जो बिल्कुल इसी की सीध में ऐसा आ रही है। ये देखो इसके पैरेलल ये 2, इस पर जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो इट विल बी लाइक दिस, नॉर्मल भी लाइक दिस एंड दिस विल बी रिफ्लेक्टेड रे। आप चेक करो क्या आपको ये 2 और ये 1, क्या आपको ये पैरेलल दिख रही है? नहीं। यही खासियत होती है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की। रेज आएंगी तो पैरेलल, लेकिन जाएंगी पैरेलल नहीं। ठीक है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहां हो रहा है समझ में आ रहा है? हमारे आसपास जो भी चीजें हम देखते हैं दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो रेज आएंगी पैरेलल, जाएंगी नहीं। रेज आएंगी भी पैरेलल और जाएंगी भी पैरेलल। तो क्या ये लाइट के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे नहीं करता है? बिल्कुल करता है। आप चेक करो, मैंने यहाँ पर भी जो रेज ड्रॉ किए हैं, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड जो ड्रॉ किए हैं मैंने, वो यहाँ पर भी मैंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ध्यान में रखते हुए किए। देखो ये एंगल और ये एंगल। क्लियर है? समझ में आ रही है आपको चीजें? तो बेसिकली ये भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करता है, ये भी करता है। ठीक हो गया? क्लियर हो गया? सो दैट वाज टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, द सेकंड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट विल बी थर्ड, जो अगली चीज आती है रिफ्लेक्शन, जो हमारे सिलेबस में है। रिफ्लेक्शन इज कैरिड आउट बाय मिरर्स। हमारे सिलेबस में वैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ रिफ्लेक्शन तो हर चीज पे होता है, दुनिया की हर चीज पे। वाटर भी रिफ्लेक्ट करता है, ग्लास भी रिफ्लेक्ट करता है, हालांकि वो रिफ्रैक्ट भी करते हैं लेकिन बहुत कम हिस्सा रिफ्लेक्ट भी करते हैं। वाटर थोड़ा ज्यादा भी करता है। वो अलग अलग मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो कितना रिफ्लेक्ट करते हैं। कोई सरफेस तीनों चीजें भी कर सकता है एक साथ, रिफ्लेक्शन, अब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन। ग्लास करता है, वाटर ऐसा ही सब करते हैं। ठीक है, फिलहाल रिफ्लेक्शन जो होता है वो मिरर से होता है। मिरर तो देखा होगा आप सभी ने, शीशा देखते हो, मैं तो बहुत देखता हूँ। तो मिरर दो तरह के। मिरर क्या होता है? सबसे पहले मिरर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मिरर इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, जिसमें हम अपनी इमेज देख सकते हैं, दैट इज मिरर। ठीक है, अब समझ लो ये दो तरह का होता है, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। ठीक हो गया? क्लियर हो गया?
प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? व्हाट इज प्लेन मिरर? क्या होता है? whose reflecting surface, whose reflecting side, जिसको सिल्वर्ड साइड भी कहा जाता है, सिल्वर्ड सरफेस, whose reflecting surface is silvered side, silvered side, silvered side is a plane surface, और नॉर्मल प्लेन भी लिख सकते हो आप, whose reflecting surface is plane, ठीक है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है, प्लेन समतल, ठीक है, दैट इज प्लेन मिरर। कैरेक्टरिस्टिक दोनों की जैसी हैं, हम आप अपनी शक्ल देख सकते हैं उसके अंदर। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर्स आर दोज मिरर्स which are part of spherical reflecting surface. Spherical mirrors are those mirrors which are part of spherical reflecting surface. ये plane reflecting surface like this. So this is a plane reflecting surface and this is a spherical reflecting surface. इसको काट दिया जाता है। अभी चलो उस पर बात करते हैं। पहले यहाँ तक क्लियर हो रहा है? इसको नोट कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक हो गया? ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर सकते हो। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है उसका वो स्फेरिकल होता है, पार्ट ऑफ स्फीयर होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अप इज रिफ्लेक्शन जो होता है, सॉरी मिरर जो होता है। पहले बात करते हैं प्लेन मिरर। देखो प्लेन मिरर के बारे में, प्लेन मिरर के बारे में मैं आपको आगे भी बताऊंगा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा हम आगे भी बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर पर। स्फेरिकल मिरर जैसा मैंने अभी आपको बताया, पार्ट ऑफ स्फीयर, स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, ठीक है। इसको काटो, काटो बोलो लगा लो, नहीं ऐसा नहीं। तो इसको क्या करना है आपको? इसको आपको बेसिकली एक साइड से पॉलिश करना है। इसको काटो, फिर से एक साइड से पॉलिश कर लो। जो एक साइड होती है पॉलिश्ड, दूसरी साइड होती है रिफ्लेक्टिंग और सिल्वर्ड। जिधर आप देखते हो दैट इज सिल्वर्ड, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग और सिल्वर्ड, एंड नंबर 2 इज पॉलिश्ड। ये पॉलिश्ड है, पॉलिश्ड, क्लियर हुआ? ये क्या है? पॉलिश्ड साइड। बात समझ में आ रही है? दिस इज पॉलिश्ड साइड, ये और ये वाला, दिस इज पॉलिश्ड साइड, पॉलिश किया हुआ, पॉलिश किया हुआ। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है आपको? अभी सुनना। अच्छा एक चीज और, ये एक ही स्फीयर को भी आप कर सकते हो, दो अलग अलग को भी कर सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू। अभी सुनो ध्यान से। स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस दो तरह के होते हैं, पहला कॉनकेव, दूसरा कॉन्वेक्स, ठीक है। क्लियर हुआ? कॉनकेव का जो मतलब होता है वो होता है धंसा हुआ, और दबा हुआ। धंसा, मेरी हिंदी की राइटिंग बहुत पुअर है भाई, ऐसे इंग्लिश की भी पुअर ही है, ऐसा बोलते हैं, मेरे को अच्छी लगती है। कॉनकेव का मतलब धंसा हुआ या दबा हुआ। तो अभी अच्छा एक चीज, दूसरी चीज एक और बात बता देता हूं मैं आपको। हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस को देखना है, हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस को देखना है। धंसी हुई सरफेस जो होनी चाहिए या उभरी हुई जो सरफेस होनी चाहिए, हमेशा रिफ्लेक्टिंग। कहां खड़े होकर आप उसको देख रहे हैं? आप ऐसे देखोगे,
आप पॉलिश्ड साइड की बात नहीं करोगे, इस पॉलिश को तो आप जैसा मर्जी बना दो, इसको आप कैसा भी बना दो, इसका मेन काम है लाइट को आगे ना जाने देना। पॉलिश क्यों करिए, पॉलिश क्यों करिए, ताकि लाइट टकराए और आगे ना जा पाए, इसीलिए पॉलिश की है। ठीक है, ये पार्ट जो है ये वाला लाइट यहाँ पर उल्टा बन गया है, कोई बात नहीं, ये पार्ट यहाँ पे लाइट ऐसे आएगी, टकराएगी। अब अगर ये पॉलिश ना होता तो लाइट पास कर जाती, हमें पास नहीं होने देती, इसलिए इसको पॉलिश कर दिया। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब यहाँ से लाइट आएगी, टकराएगी और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर हुआ। कॉनकेव का मतलब धंसा हुआ, क्या धंसा हुआ, स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सॉरी कॉनकेव मिरर whose reflecting surface is concave, और कॉनकेव शब्द का मतलब मैंने आपको बता दिया, धंसा हुआ, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव होता है। रिफ्लेक्टिंग मतलब जहां रिफ्लेक्शन होना है, जहां लाइट टकराएगी। देखो ऐसा नहीं है कि टकरा इधर नहीं सकती, टकरा इधर भी सकती है, मगर आप कहां खड़े होकर देखोगे, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मैं उधर खड़े होकर देख रहा हूं, मैं ऐसा देख रहा हूं, तो दिस इज माय रिफ्लेक्टिंग सरफेस ना, आई वांट टू सी माय इमेज इन द मिरर, मैं देखना चाहता हूं, तो मैं ऐसा अगर देख रहा हूं तो मैं कौन सी सरफेस को देख रहा हूं, धंसे हुए सरफेस को। सो दिस विल बी कॉनकेव मिरर। अगर मैं ऐसा देख रहा हूं, कोबरा बना रहा हूं, तो दिस विल बी कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर हो रही है चीजें, समझ में आ रही है। सो दिस विल बी कॉनकेव मिरर एंड दिस विल बी अ कॉन्वेक्स मिरर। सी यहां पर लाइट आएगी, ठीक है, ठीक है। केव जो शब्द होता है वो गुफा के लिए होता है ना, केव मतलब गुफा होता है, केव मतलब गुफा। तो गुफा के अंदर जब जाएंगी, जैसा ऐसा मिरर है तो गुफा के अंदर जाएंगे ना, तो कॉनकेव। और कॉनकेव शब्द का मतलब धंसा हुआ या दबा हुआ। तो जब दबे हुए पोर्शन पे लाइट टकराती है देन इट विल बी कॉनकेव मिरर। ठीक है। और अगर लाइट रे इस प्रकार से अब इस पर टकराएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं बल्ज्ड, उभरा हुआ, इसको बोलते हैं बल्ज्ड, यानी कि उभरा हुआ या बाहर की तरफ निकला हुआ, दैट इज बल्ज्ड। कॉन्वेक्स, मैथमेटिकल फिगर्स में भी आप कॉन्वेक्स शब्द को यूज करते हो। हम कॉन्वेक्स जो शब्द है उसको मैथमेटिकल फिगर्स के लिए भी यूज करते हैं ना। तो कॉन्वेक्स का मतलब होता है उभरा हुआ या बाहर की तरफ निकला हुआ, दैट इज कॉन्वेक्स। सी, तो ये क्या होगा, सिल्वर्ड ऑन द इनर साइड, ये क्या होगा, क्या कहा जाएगा इसको, कॉनकेव। ठीक है। अभी यहां देखो, लाइट इज ऐसा स्ट्राइक करेंगे, कॉन्वेक्स। मैं ये अभी सही नहीं बना रहा हूं फिलहाल, उसके बारे में बात करेंगे। रिफ्लेक्शन कैसा होगा, एक नॉर्मल केस दिखा रहा हूं कि अगर बल्ज्ड आउटवर्ड्स, उभरा हुआ, कॉन्वेक्स, उभरा हुआ, कॉनकेव, धंसा हुआ। तो जब कॉनकेव है, केव गुफा के अंदर है, धंसा हुआ है, जिस पर लाइट स्ट्राइक कर रही है वो धंसा हुआ सरफेस है, तो कॉनकेव। उभरा हुआ है तो कॉन्वेक्स। क्लियर हो गया, बात समझ आ रही है। तो सबसे पहले ये चीजें आपको बेसिक चीजें समझ में आना चाहिए, कॉनकेव क्या है और कॉन्वेक्स क्या है। ठीक हो गया, क्लियर हो रही है चीजें, कॉनकेव समझ में आ रहा है, कॉन्वेक्स समझ में आ रहा है। चलो कुछ टर्म्स की बात कर लेते हैं जल्दी से, तो ये आपको फटाफट से हम क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले अभी जैसे मैंने आपको बताया, मैं सभी केसेस में कॉनकेव मिरर लेकर चलूंगा। मैं सभी फिलहाल मैं डेफिनेशंस को बताने के लिए कॉनकेव मिरर को यूज कर रहा हूं, बताऊंगा कॉन्वेक्स के भी बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले ये एक स्फीयर का पार्ट है। ये किसका पार्ट है, स्फीयर का। किसका पार्ट है, स्फीयर। हमने स्फीयर को काटा,
काट दिया और उसको एक साइड से पॉलिश कर दिया ताकि लाइट आगे ना जा पाए, तो इट बिकम्स अ मिरर, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। अभी इसका जो सेंट्रल पार्ट होगा, इस मिरर का जो सेंट्रल पार्ट होगा, सेंटर इस मिरर का, नॉट द स्फेयर, स्फेयर का नहीं, इस मिरर का ये जो सेंटर पार्ट होगा, इट विल बी पोल, इट विल बी पोल। क्या कहेंगे इसको? पोल। ठीक है, क्लियर हो रही है चीजें? अब इस स्फीयर का जो सेंटर होगा, स्फीयर है, एक स्फेरिकल सरफेस है और हर स्फीयर का एक सेंटर होता है। इस सेंटर को, क्योंकि ये कर्व है, तो इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? क्लियर हो रहा है? द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट, लिख के बताता हूं, द सेंटर लिख लेना क्योंकि मैं मिटा दूंगा, लिखते हैं द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट ऑफ विच mirror is made up of is called center of curvature। क्लियर हुआ? जिस स्फीयर का मिरर एक पार्ट है, उस स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सभी को? इसका जो सेंटर से लेकर किसी पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? रेडियस। तो इसलिए इस रेडियस को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहेंगे इसको? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? और सेंटर ऑफ द मिरर, देखो मिरर का सेंटर एक अलग चीज है और स्फीयर का सेंटर एक अलग चीज है। स्फीयर का सेंटर विल बी सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिरर का सेंटर विल बी पोल। समझ में आ रही चीजें? मिरर का सेंटर पोल, स्फीयर का सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर हो रहा? क्लियर हो रहा? अभी अगली चीज सुनो, मिटाऊं इसको मैं फिर से। स्फीयर, ठीक है, इसको काट दिया, इसको एक, इसमें से हमने एक पोर्शन चुना, स्फीयर का हमने एक पोर्शन चुना, इसका नाम हमने रखा मिरर। लेकिन मिरर बनाने के लिए इसको पॉलिश करना है। स्फीयर का जो सेंटर पार्ट होगा दैट विल बी पोल, ठीक है, उसको बोलेंगे पोल। और जो स्फीयर का सेंटर था दैट विल बी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओ या सी से डिनोट कर लो इसको, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओ से यहाँ वो मिरर लेंस बनता है और अलग चीज होती है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस डिस्टेंस विल बी रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल। अब देखो ये मिरर है, स्फीयर का एक पार्ट है। एक्सिस, नेक्स्ट चीज आती है डेफिनेशन देने वाली। पहली चीज पोल, दूसरी चीज सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीसरी चीज रेडियस ऑफ कर्वेचर, चौथी चीज प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस हम उस रे को बोलते हैं, उस लाइन को बोलते हैं जो कि, उस लाइन को सॉरी बोलते हैं जो कि सेंटर से पोल को मिलाती है। और इसके अलावा अगर एक लाइन चलती है तो जो लाइन होगी ना, लाइन, दिस विल बी प्रिंसिपल एक्सिस। देखो मैं आपको एक बढ़िया बात बताता हूं। एक्सिस आप किसी भी उस लाइन को बोल सकते हो जो सेंटर से पास करके मिरर के किसी हिस्से पर स्ट्राइक करते हो, उसको एक्सिस तो कहा जा सकता है। मगर प्रिंसिपल एक्सिस वो होगा जो पोल पे स्ट्राइक करेगा। इसके साथ एक शब्द जुड़ा, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल एक्सिस वो होगा जो सेंटर से होकर पोल पे स्ट्राइक करेगा। कोई भी लाइन जो सेंटर से पास करेगी इट विल बी एन एक्सिस। एक्सिस हो सकता है मगर सेंटर ऑफ कर्वेचर वो, सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस वो होगा जो कि सेंटर से पोल पर जाता है। क्लियर हो रही है चीजें? समझ में आ रही है सभी को चीजें? तो दिस विल बी प्रिंसिपल एक्सिस।
ठीक हो गया मेरे भाई? क्लियर हो रही है चीजें, समझ में आ रही है? अब लास्ट टर्म और आज का टॉपिक हमारा यही करके रहेगा, प्रिंसिपल फोकस। जब लाइट रेज पैरेलल चलती हैं, तो जिस पॉइंट से टकराने के बाद, मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके रूल्स भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। जिस पॉइंट से वो स्ट्राइक करती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। क्लियर हो गया? जब रेज पैरेलल चलती हैं, और ये पैरेलल रेज का भी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि पैरेलल रेज का क्या मतलब होता है, पैरेलल रेज कब आती हैं और कब आप उसको मान सकते हो कि वो पैरेलल हैं, क्या सिग्निफिकेंस है पैरेलल रेज का। बहुत बढ़िया टॉपिक है, आपको मजा आएगा उसको समझने में। तो ये पैरेलल रे आई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे चली। रे जानते हो ना सब बच्चे? रे क्या होती है जानते हो? एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन फाइनल नहीं होता, इनिशियल होता है, फाइनल पॉइंट कोई नहीं होता, उसको रे बोलते हैं। मैथ्स में पढ़ते हो लाइन सेगमेंट और एक ही चीज, लाइन एंडलेस, लाइन सेगमेंट एंड होते हैं दोनों डायरेक्शन में, और रे का एक एंड होता है, एक नहीं होता। तो यहां से जिस पॉइंट से ये पास करेंगे दैट विल बी फोकस एंड दिस डिस्टेंस विल बी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से और फोकस को कैपिटल एफ से। ठीक हो गया? सुने, पोल, सेंटर ऑफ द मिरर, क्लियर? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट ऑफ विच मिरर इज मेड अप ऑफ। radius of the sphere of which mirror is made up of. Principal axis, the line joining center of curvature to the radius. ठीक है? Line joining center of curvature to the pole. And last but not the least, principal focus. Light rays parallel to principal axis after reflection passes through the point, and that point is called principal focus, and the distance of the focus from the pole is called focal length. Clear हो गया? Focal length. Next lecture will be आपको मैं समझाऊंगा पैरेलल रेज का सिग्निफिकेंस। एक दूसरा टॉपिक होगा हमारा कि मिरर किस प्रकार से जो है, हम किस प्रकार से इसमें इमेजेस बनती हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि जब यहाँ टकराएगी तो क्या होगा, यहाँ टकराएगी तो क्या होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर विल बी अबाउट दैट, पैरेलल रेज और मिरर का पूरा सिनेरियो। ओके, बाय।